करो करो, शुरू करो भाई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुआशरे में डॉक्टरों के अहम रोल पर दिया जोर। एम्स कल्याणी के पहले कॉन्वोकेशन में कहा कि तिब्बी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए फरोग। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर दुनिया के सामने बेनकाब। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जंगबंदी में किसी मुल्क की सालिसी से किया इंकार। ऑपरेशन सिंदूर में फौज की बहादुरी और जुर्रात की फतह के पीछे मुल्क की सियासी क़यादत का बड़ा किरदार। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर खुशामदी का लगाया इल्जाम और कहा कि वो हम पर गोलियां चलाते रहे और हम उनको बिरयानी खिलाते रहे। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान इंदिरा गांधी के उस वक्त के अमेरिकी सदर निक्सन को लिखे गए खत पर पार्लियामेंट में सियासी हंगामा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जंग के दौरान साबिक वजीर आजम ने अपनी फौज पर भरोसा नहीं किया, अमेरिका से जंग रुकवाने की अपील की थी। भारत खला में तारीख रकम करेगा। नासा इसरो का मुश्तरका प्रोजेक्ट निसार सैटेलाइट आज होगा लॉन्च। जमीन पर होने वाली हर तब्दीली पर रखेगा गहरी नजर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में दरअंदाजी की एक बड़ी साजिश को किया नाकाम। ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को किया ढेर। दहशतगर्दों से मोहलिक हथियार बरामद। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंधु आबी मुआहदे को मुअत्तल करने के फैसले को पहलगाम हमले के बाद उठाया गया सबसे अहम कदम करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान के साथ न दोस्ती है और न ही खैर ज़काली, तो ऐसे सिंधु आबी मुआहदे की क्या जरूरत थी। Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू और कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐवान बाला में जोर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत दहशतगर्दी का शिकार हुआ, ये अमन की नहीं खुशामद की कीमत थी। We were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले प्लीज। Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had warned. Please. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. और डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फैसलाकुन कार्रवाई के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सख्त कार्रवाई देखी। Objective of Operation Sindoor was hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir,
from where terrorist attacks against India have been planned and directed. It was also said that our actions are focused, measured and non-escalatory in nature, and we are living up to a commitment, I will come to that commitment, sir, in the UN Security Council, that those responsible for the attack will be held accountable. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, लेकिन अगर हमें किसी को ये समझाना है तो पूरी दुनिया देखती है कि भारत ने उन हमलों का कैसे जवाब दिया। लेकिन माजी में देखा गया है कि कई बड़े दहशतगर्दाना हमलों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखी और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। They had routinized, they had normalized terrorism. They made out, हाँ टेररिज्म हो गया, बट चलिए डायलॉग के लिए चले जाते हैं। हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते। अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहाँ से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया ने भारत में दहशतगर्दाना हमलों को देखा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि इसने पाकिस्तान को बेनकाब किया। हम 26/11 के मुजरिम तहावुर राना को भारत लाए। Let me tell you, sir, what has changed in the last decade, and I will keep it very sharp and short. Number one, we have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS ho, Quad ho, SCO ho, bilateral ho. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. I remind you here, sir, that Tahawur Rana, who was wanted for 26/11, finally has been brought back by the Modi government to India, who is today facing trial in this country. और वज़ीर ख़ारजा ने भारत की कामयाब सिफारतकारी का भी हवाला दिया और कहा कि इसकी वजह से अमेरिका ने TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity. In the last decade, there has been a huge change in India's approach to terrorism, and this change on the ground was demonstrated in Uri, after Uri, in our surgical strike. It was demonstrated in 2019 in the airstrike, and it is today, sir, demonstrated through Operation Sindoor. और लोकसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसकी गलत बयानियों पर कांग्रेस पर तनकीद की। MP अनुराग ठाकुर ने पूछा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में उस वक्त के अमेरिकी सदर निक्सन के पाकिस्तान के साथ जंग रोकने की दरख्वास्त क्यों की थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी झुकने में माहिर है। गांधी जी ने अमेरिका के सामने 3 इन भाषा में ये पत्र क्यों लिखा? और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? आपने कहा कि पाकिस्तान मैलिशियस प्रोपेगेंडा करता है। आज वही प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार और पार्टी दंडवत और झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं 50%, अरे 50% जीरो का भी जीरो ही होता है। आप में जीरो दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान कायदे-ए-ऐवान JP नड्डा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज की तरफ से की गई कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस दौर में हमारी पुलिस और फौज के किरदार को मुल्क सलाम पेश करता है, लेकिन सियासी क़यादत बहुत ज़रूरी है और सियासी क़यादत में फौज को अहकामात देती है। यह ज़रूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया
जो रोल हमारी पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, a sensitive government, a proactive government, and a government which responds according to the need of the hour. और भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया। इसरो और नासा दोनों एजेंसियों का मुश्तरका प्रोजेक्ट निसार है। आपको बता दें एक बार फिर से कि निसार प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसे लॉन्च किया जाना था और श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग हो चुकी है। भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। और इसरो और नासा दोनों ही एजेंसियों का ये मुश्तरका प्रोजेक्ट है, निसार इसका नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि इसरो और नासा दोनों ही एजेंसियों का ये मुश्तरका प्रोजेक्ट निसार लॉन्च किया जाना था। ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों की ये निगरानी के लिए इस मिशन को बहुत ही अहम समझा जा रहा था। निसार मिशन के बारे में अगर ख़ास बात की जाए तो ये 12 दिन बाद, हर 12 दिन बाद पूरी ज़मीन की सतह का हाई रेजोल्यूशन डेटा फराहम करेगा, और वो भी दिन रात और तमाम मौसमी हालात में काम करता रहेगा। और इस मिशन का कुल बजट तकरीबन $1.5 बिलियन है, और ये इसरो और नासा के दरमियान दहाइयों पुराने ताउन के सबब एक बड़ा ऑपरेशन था। भारत और अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। GSLV F-16 रॉकेट निसार के पास 12 मीटर मिशन यहाँ पर एंटीना होगा, जिसे I-3K सैटेलाइट बस से जोड़ा गया है, और ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ज़मीन को स्कैन करेगा, और इसके ज़रिए सतह के ठीक खराबी और मिट्टी में नमी जैसी तब्दीलियों को दुरुस्त तरीके से पहुंचाया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि ये मिशन L बैंड नासा और S बैंड इसरो दोनों पर काम करता है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट घने जंगलात, बर्फीली सतहों और बादलों से भी इंतहाई दुरुस्त डेटा इकट्ठा कर सकेगा। तो निसार की लॉन्चिंग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा में अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में मालूमात देते हुए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये एक ऐसी ट्रेन है जो कम वक्त पर आलमी मयार की सर्विस फराहम करती है, और इसमें 11 जनरल और 8 स्लीपर कोचेस के साथ साथ कई जदीद सहूलियात भी फराहम की गई हैं। भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोच है, 8 स्लीपर क्लास कोच है। प्रैक्टिकली इस ट्रेन में जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती हैं उसके फीचर्स इसमें है। जर्क फ्री सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स, जिसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आए चलने के दौरान, क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर, EP असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न, नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स, CCTV कोचेज, CCTV कैमरास कोचेज और लगेज रूम में, एक अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड लैडर जिससे चढ़ना आसान हो, A और C टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, LED फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पैंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लिए। मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में तेलंगाना के एक रुकन पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में रेलवे को जदीद और काबिल रसाई बनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में तकरीबन 144 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं और मुल्क भर से बहुत अच्छी राय आ रही है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ने सिर्फ एक और वंदे भारत का मुतालबा किया है और पूरे मुल्क में इसकी मांग जारी है और हुकूमत इसकी तादाद में
जल्द मजीद इजाफा करेगी। शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। सभी मान्यवर सांसद महोदय, जैसे अभी मान्यवर सांसद जी ने एक और वंदे भारत की डिमांड की है, देश भर से उसका डिमांड आता है और आपका डिमांड भी मैंने नोट किया है, मंचेरियल से संबंधित उसकी फिजिबिलिटी जांच कर। और लोकसभा में झारखंड से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों के मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जहां मुल्क में दरअंदाजी करने वालों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई जरूरी है, तो वहीं झारखंड में दुरुस्त मर्दमशुमारी भी वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि झारखंड में बांग्लादेशी दरअंदाजियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि कबायलियों की तादाद कम हो रही है। 2008 की जनगणना इसलिए नहीं हुई कि आदिवासी की संख्या घटने के कारण 1 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट आदिवासी की समाप्त हो रही थी। और अभी जब जनगणना होगी, फिर मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार को पूरे देश के लिए एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घटकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि वहां एनआरसी लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, नेस्तनाबूद करिए और हमारे झारखंड और संथालपना को बचाइए। गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा में कहा कि जो लोग 70 साल कबल POJK से बेघर होकर जम्मू आए थे और उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें मोदी हुकूमत ने सब कुछ दिया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्हें सियासी हुकूक दिए हैं। इनको शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन 70 साल नहीं दिखा, हमने दिया। इनको कश्मीरी पंडित जो वहां से भगाए थे, हमने उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए, इनको नहीं दिखे। 70 साल पहले जो POJK से वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी बेघर होके अपनी जमीनें छोड़ के, इबादत गाहें छोड़ के जम्मू में 70 साल इनको नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनको कंपेंसेशन दिया और पॉलिटिकल राइट्स दिए। और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नासा और इसरो के मुश्तरका मिशन निसार के बारे में मालूमात फराहम करते हुए मुसर्रत का इजहार किया और कहा कि ये मिशन कुदरती आफात पर तहकीक करेगा और इसके डुअल रडार सिस्टम से दुरुस्त डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी, जो बहुत कारगर साबित होगा। और आपको बताते चले कि इस वक्त निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो चुकी है। Be launching the first ever ISRO-NASA collaboration satellite called NISAR, which is going to be a game changer as far as our disaster responses are concerned, disaster monitoring is concerned, also as far as our competencies to predict, to manage landslides, volcanoes, cyclones, etc. And this is going to be the first of its kind technological venture. And it will also have the capacity to penetrate through fogs, through heavy clouds, to also dense ice layers, and which would provide us much more ease, not only transport. और जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत फौज ने LOC के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों से 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। और मालूमात देते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने कहा है कि दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को फौरी कार्रवाई और फायरिंग के जरिए नाकाम बना दिया गया। इंटेलिजेंस यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर यह ऑपरेशन कामयाब रहा और अब भी जारी है।
भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाले कर्नाटक के मंजूनाथ राव के अहले खाना ने इस कार्रवाई पर हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया है। मंजूनाथ राव के रिश्तेदार रवि किरण ने कहा कि हमारी फौज ने सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने उनके मन में एतमाद पैदा किया है। पहलगाम की इंसिडेंट के लिए जो भी कारण थे, उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों का दे हैव किल्ड देम। तो इसके लिए मैं आर्मी को और अपने गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा और अभिनंदन भी करता हूँ। हमारी जो सरकार ने, हमारी जो आर्मी ने आजकल का जो भी टेक्नोलॉजी है उसका सही उपयोग करते हुए उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जिन्होंने ये काम किया हुआ है, और ऊपर से जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो बहुत अच्छा नाम भी था, और अभी जो ऑपरेशन महादेव ऐसा एक कॉइन किया हुआ है वो तो और हम लोगों के मन में और थोड़ा उसमें विश्वास आया। और गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के दहशतगर्द मॉड्यूल के मास्टरमाइंड को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से मुंसलिक है। खातून का नाम शमा परवीन है, जिसकी उम्र 30 साल है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर गुजरात एटीएस ने शमा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान की सदारत में महकमा ज़राअत के प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग हुई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी, और जिस दौरान तकरीबन 20,500 करोड़ रुपए की रकम 9.7 करोड़ किसानों के खातों में रास्त मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माली इमदाद नहीं है, बल्कि किसानों में बातचीत और बेदारी पैदा करने का एक मौका है, और इस स्कीम के तहत किसानों को अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। भगवान बुद्ध से मुतालिक कदीम आसार 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। भारत में लाए गए भगवान बुद्ध के आसार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमारे सकाफती विरसे के लिए खुशी का दिन। हर हिंदुस्तानी को इस बात पर फ़ख्र होगा कि भगवान बुद्ध के मुक़द्दस पिरहरवा आसार 127 साल के तवील वक्फे के बाद वतन वापस आए हैं। ये मुक़द्दस आसार भगवान बुद्ध और उनकी अजीम तालीमात के साथ करीबी ताल्लुक़ की अक्कासी करते हैं। ये हमारी शानदार सकाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं के तहफ़्फ़ुज़ और हमारे अज़्म की भी अक्कासी करते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह के बारे में अपनी तवक्कात को मज़ीद मजबूत किया है। IMF के मुताबिक भारत अगले 2 सालों तक न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया भारत की GDP की शरह नमू 6.4% तक बढ़ गई है। IMF का कहना है कि आलमी माहौल अब भारत के लिए पहले से ज़्यादा साजगार हो गया है, और जिसकी वजह से शरह नमू के तखमीने में अप्रैल के मुकाबले कदरे इजाफा है। काबिल ज़िक्र है कि अपने पिछले तखमीने में IMF ने माली साल 2025-26 के लिए 6.2% और 2026-27 के लिए 6.3% की शरह नमू की पेशगोई की थी, और इससे भारत की आलमी साख और सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मजबूत हो सकता है। IMF ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की इक़्तिसादी तरक्की की शरह में बेहतरी का इम्कान ज़ाहिर किया है। 2025 के लिए आलमी तरक्की की पेशगोई पहले 2.8% से बढ़कर 3% कर दी गई है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। मोमिन नाम का एक शख्स मोम